हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट प्लस। आज हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन जो हमने चूज़ किया है वो आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे है, आप पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस? ए फ्यूज, ए कंडक्टर, ए इंडक्टर, ए स्विच। तो आपको तो पता है, कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या हमारे घर पे कुछ भी लगा होता है तो उसके पास एक पीछे से कुछ कनेक्शन लगा होता है जिसको हम फ्यूज़ बोलते हैं, जो कि एक्ट करता है एज ए सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। तो इसका जो आंसर है फ्यूज़। अब मैं बोलूँगा ये फ्यूज़ हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे ये हमें प्रोटेक्ट करता है। तो जो भी हमारा सर्किट होता है, इंटरनल सर्किटरी किसी भी डिवाइस की, उसमें हम सीरीज़ में लगाते हैं एक फ्यूज़। सिलेंड्रिकल टाइप होता है और इसमें अंदर से कुछ मेटेलिक वायर होती हैं जो कि हीट हो जाती हैं। अगर ज़्यादा करंट, एक्सेस करंट आ जाती है ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, अगर हमारे वायरिंग में एक्सेस करंट आ जाती है तो उस क्योंकि ये हमारा सीरीज़ में लगा होता है तो उस करंट को इस फ्यूज़ के ज़रिए पास होना पड़ता है, तभी जाके हमारे बाकी सिस्टम में करंट जाएगी। तो क्या होता है, जो इस फ्यूज़ में अंदर से एक फिलामेंट वायर होती है, फ्यूज़ वायर जिसे हम कहते हैं, वो क्या हो, वो असल में जब ये एक्सेस करंट इसमें जाती है, फ्लो हो जाती है, तो ड्यू टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो बोलता है हीट प्रोड्यूस्ड इन ए फिलामेंट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जिसका मतलब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस करंट होती है। डायरेक्टली भी नहीं, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ दिस करंट। तो जो ही इसमें एक्सेस करंट चलती है, पास होती है, तो क्या होता है, ये बहुत हीट अप हो जाती हैं ये वायर। और हीट अप होने के बाद ये वायर ऐसी बनाई जाती हैं कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही लो होता है, ताकि जब भी हमारे सर्किट में एक्सेस करंट फ्लो हो जाएगी, ये फ्यूज़ की जो वायर है वो हीट अप हो जाएगी, और हीट अप होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट पहले से ही लो होता है, तो ये ब्रेक हो जाती हैं। और जब ये ब्रेक हो जाती है, आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ फ्यूज़ वायर, और जो ही ये फ्यूज़ वायर ब्रेक हो जाती है, हमारा जो सर्किट है वो ओपन हो जाता है। ओपन होने का मतलब है जो एक्सेस करंट होती है वो हमारे डिवाइसेस में फ्लो नहीं होती है, फ्लो उसका रुक जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे डिवाइस है उनमें एक्सेस करंट पास नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो सर्किट ओपन हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है। तो इसकी वजह से जो ये फ्यूज़ है इसने हमारे डिवाइस को बचा लिया, जिसकी वजह से हम इस फ्यूज़ को सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस बोलते हैं। तो इसकी वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है और ये ब्रेक हो जाता है। तो दिस वाज द रियल फंडा ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि नीट 2016 में पूछा गया है। में पूछा गया है कि द वायर फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टेंस आर varies with time as Q is equal to ET minus BT square, where A and B are positive constants. The heat, the total heat produced in R is दिया गया, हमारे पास Q दिया गया है जो कि बराबर है AT माइनस बी टी स्क्वायर। हमें हीट
हीट प्रोड्यूस्ड निकालने को बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, हम क्यू के ज़रिए आई निकालेंगे, क्योंकि जो आई होता है वो डी क्यू बाई डी टी होता है। तो हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे क्यू की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि हमें आएगी ए माइनस ट्वाइस ऑफ बी टी। ये हमारी करंट आ गई, करंट की इक्वेशन आ गई। लेकिन ये करंट की इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि जो हमारी करंट है वो कांस्टेंट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाए, इस करंट का ग्राफ बनाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका बनाने का एक आसान तरीका है, आपको तो पता होगा, y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। तो इस वाले का कुछ इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट, और का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, कुछ ऐसे ग्राफ आएगा। और यहाँ पे जो पॉइंट होगा, यहाँ पे एट टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो, इफ़ वी पुट एट t इज इक्वल टू ज़ीरो, I विल बी इक्वल टू a माइनस टू बी टाइम ज़ीरो, जो कि a के बराबर आएगा एट t इज इक्वल टू ज़ीरो। और तो यहाँ पे कितना करंट आएगा, a, बिकॉज एट t इज इक्वल टू ज़ीरो दिस टर्म विल वैनिश, और I हमारी a के बराबर आएगा। और अब x इंटरसेप्ट जो इसका है, जहाँ पे t I ज़ीरो होगा, I कहाँ पे ज़ीरो होगा, व्हेन I इज इक्वल टू ज़ीरो, उसका टाइम अभी हमें पता नहीं है। तो हम पुट करेंगे I इज इक्वल टू ज़ीरो इन दिस इक्वेशन, तो हमें आएगा ज़ीरो इज इक्वल टू ए माइनस ट्वाइस ऑफ बी टाइम्स टी। वहाँ से आएगा ट्वाइस बी टी इज इक्वल टू ए, एंड टी इज इक्वल टू ए बाई ट्वाइस ऑफ बी। तो हमें पता चल रहा है कि इस वाले पॉइंट पे हमारा आई ज़ीरो आएगा, और उस वाले टाइम पे क्या टाइम होगा, ए बाई टू बी। अब हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है द नेट टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन आर इज, क्योंकि हमारी जो करंट वेरिएबल है, तो हीट प्रोड्यूस्ड हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर डी टी, आई इज अ फंक्शन ऑफ टी। तो अब जो लिमिट्स हैं, क्योंकि ये आई टी में आ रहा है और एक टर्म टी में आएगी जो कि टी स्क्वायर बाई टू बन जाएगी इंटीग्रेशन में, तो हमें तो सोचना पड़ेगा कि हम लिमिट्स क्या दें जहाँ से जहाँ तक हम हीट प्रोड्यूस्ड निकाल सकें। तो यहाँ पे हम कैसे करें लिमिट्स, देखिए हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया जो कि टी इक्वल टू ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हमने टी इक्वल टू ज़ीरो से स्टार्ट किया, तो हम कहाँ तक, ये तो इन्फिनाइट तक जा सकता है, तो हम कहाँ तक लें लिमिट्स, तो हम लेंगे ज़ीरो टाइम से लेके उस टाइम तक जब तक कि हमारी करंट ज़ीरो ना हो जाए। तो आपको तो पता है हमारी करंट इस टाइम पे ज़ीरो हो गई, दैट इज़ ए बाई टू बी। तो हम इसकी जो लिमिट लगाएंगे वो फाइनल लिमिट ए बाई टू बी तक लगाएंगे। इस लिमिट लगाने का एक ही मकसद है कि हमने कुछ इंटरवल देखना है जिसमें हम हीट प्रोड्यूस्ड निकाल सके, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। हमने इसको इस ग्राफ की मदद से ये समझा कि जब हमारी करंट ज़ीरो आ जाएगी उस इंटरवल तक हम हीट प्रोड्यूस्ड निकालेंगे। तो इसके बाद क्योंकि आर एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू नहीं दिया है, वो बाहर आ जाएगा, और आई के बदले हम ए माइनस ट्वाइस ऑफ बी टी होल स्क्वायर डी टी लगा देंगे, और लिमिट्स ए बाई टू बी लगा देंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, यह आ जाएगा इंटीग्रल ज़ीरो टू ए बाई टू बी टी स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस फोर ए बी टाइम्स टी डी टी।
के बाद आर की जो इंटीग्रेशन आ जाएगी वो ए स्क्वायर टी आ जाएगी, और 4b² डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगी, और 4ab² बाई 2 आ जाएगी। और जो लिमिट्स रहेंगे वो 0 से a/2 भी रहेंगे। के बाद हम लिमिट्स पुट करेंगे, आर a² इंटू a/2b प्लस 4b² बाई 3 इंटू a/2b होल क्यूब, that will be equal to a cube by 8b³ minus 4ab/2 will be equal to 2ab, और ये a² बाई 4b² आएगा। दूसरी लिमिट पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि t हर किसी टर्म में प्रेजेंट है और 0 आ जाएगा वो सब। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आ जाएगा a³ बाई 2b प्लस b² एंड स्क्वायर विल गो, ये आ जाएगा 4a³ बाई 4 1r 4 2r, तो ये आ जाएगा a³ बाई 6b माइनस 2 1r 2 2r, एक भी और एक भी चला जाएगा, ये बन जाएगा माइनस a³ बाई 2b, दिस a³बाई 2b एंड दिस a³बाई 2b विल गो। जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ra³बाई 6b, that is the ra³बाई 6b is the net heat produced in this resistor, ra³बाई 6b, ra³बाई 6b is our option C, this is the correct answer। इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो इस टाइम इंटरवल को ढूंढने में का कंसेप्ट है कि हम कहाँ से लेके कहाँ तक इंटीग्रेशन करें। हम इंटीग्रेशन स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 से करेंगे, जब हम स्विच ऑन करेंगे तब तक करेंगे जब तक न कि हमारी करंट 0 हो जाए। जिस टाइम पे हमारी करंट 0 हो जाएगी उस टाइम को कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ a/2b, और वही लिमिट पुट करेंगे। So that was the concept of this question. We will now go on to some other question। एक और क्वेश्चन है कि जो 2014 में पूछा गया है, नीट 2014, तो पहले हम इसे रीड आउट करेंगे। 2 cities are 150 किलोमीटर अपार्ट, electric power is sent from one city to another city through copper wires, the fall of potential per kilometer is 8 volt and the average resistance per kilometer is 0.5 ohm, the power loss in the wire is, these are the options। तो क्या कहा गया है, यहाँ पे एक सिटी A है और यहाँ पे एक सिटी B है। थोड़ा सा जूम करेंगे इस क्वेश्चन को। सिटी A एंड सिटी B, इन दो की जो आपस में डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर है। यहाँ से वायर्स प्रेजेंट हैं और इलेक्ट्रिक पावर इज सेंट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर थ्रू कॉपर वायर्स, ये आप कॉपर वायर एज्यूम करेंगे। तो क्या बोला इन्होंने, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर मीन्स पोटेंशियल पर किलोमीटर कितना दिया है, वो तो 8 वोल्ट दिया है, और एवरेज रेजिस्टेंस पर किलोमीटर में दिया है 0.5 ओम। जिस वक्त भी हमारी ज़्यादा डिस्टेंस दी होती है तो पर किलोमीटर के हिसाब से दिया होता है पोटेंशियल एज वेल एज एवरेज रेजिस्टेंस। तो हमें पावर लॉस निकालना है। तो आपको पता है जो पावर लॉस हम निकाल सकते हैं वो दो फार्मूला से निकाल सकते हैं, एक तो I²R और V²/R। इस वाले क्वेश्चन में कौन सी फार्मूला हम यूज़ करेंगे, दिस और दिस, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में एक तो पोटेंशियल दिया है और रेजिस्टेंस दिया है, तो हम इस वाले को यूज़ करेंगे।
करंट तो हमें नहीं दी गई है, तो हम इस वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें तो दिया गया है एवरेज रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल पर किलोमीटर। पहले हम पोटेंशियल ढूंढेंगे कि कितना पोटेंशियल है। आप देख रहे हैं हमारी जो लेंथ है वो 150 किलोमीटर दी गई है, तो पोटेंशियल कितना होगा V? वो आएगा पोटेंशियल पर किलोमीटर इंटू लेंथ, क्योंकि पर किलोमीटर दिया है, 1 किलोमीटर के हिसाब से दिया है, तो 150 किलोमीटर में कितना होगा, तो वो होगा 8 इंटू 150। तो 8 0 आर 0, 8 5 आर 40, 8 1 आर 8 मीन्स 1200 वोल्ट्स हमारी वोल्टेज है, 1200 वोल्ट्स। तो इसके बाद हम रेजिस्टेंस निकालेंगे इस, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक ए से लेके बी की वायर है, उसकी टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। वो हमें रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस जिसको हम बोलेंगे, वो आएगी एवरेज रेजिस्टेंस पर किलोमीटर इंटू लेंथ। तो आप देख सकते हैं एवरेज तो हमें 0.5 ओम की दी गई है, इंटू करेंगे हम 150, तो मीन्स हाफ ऑफ 150 दैट इज 75 ओम। तो अब हमारे को वोल्टेज भी पता चल गई है और रेजिस्टेंस भी पता चल गई है, तो हम हीट लॉस निकाल सकते हैं। हीट लॉस विल बी इक्वल टू, क्या हमें हीट लॉस निकालना है कि पावर लॉस? हमें पावर लॉस निकालना है, तो पावर लॉस हम निकालेंगे जो कि V² बाय R के बराबर है। तो हमारा V है 1200 इंटू 1200/75। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 5 से, 5 1 R, 5 3 R, 5 5 R 25 and 5 2 R 10, 5 4 R 20, 0 R, 5 3 R, 5 4 R 20, 5 8 R, 3 1 R, 3 1 R, 3 6 R। तो 1200, 12 into 6, y is 6 2 R 12, 6 1 R 6, तो 2 and 291। तो जो हमारा पावर लॉस आ जाएगा वो आ जाएगा 19200 वाट्स, क्योंकि हमारा पावर का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो वाट्स में है। तो अगर हम इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो किलोवाट में आ जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट तो है 19.2 किलोवाट हमारा पावर लॉस है। हम चेक करेंगे ये ऑप्शन प्रेजेंट है कि नहीं है। जी हाँ, हमारा ऑप्शन प्रेजेंट है, ऑप्शन बी, दिस इज 19.2 किलोवाट। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और सिमिलर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपको ये जो क्वेश्चंस का एप्टीट्यूड है इसको समझ आ जाए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। Thanks for watching this video. Please like and share this video and subscribe with this channel. Thank you.